अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आजकल मुझसे ये है कि सर आप दुबई क्यों शिफ्ट हुए। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत दूँ और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ, जिसकी वजह से आपको खुद अंदाज़ा होगा कि भाई दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले इसका आगाज़ मैं एक मिसाल से करना चाहूँगा, और वो मिसाल ये है कि भाई एक पानी की बोतल जो कि आप एक आम ढाबे से लेके पीते हो उसकी कीमत 35 रुपये 40 रुपये होती है। वही अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाकर लेते हो तो वही उसकी कीमत 70 रुपये 75 रुपये हो जाती है। वही पानी की बोतल अगर आप एयरपोर्ट से जाकर लेते हो तो वही उसकी कीमत 100 रुपया हो जाती है। अब कहने को पानी वही है, ब्रांड वही है, सिर्फ उसकी जगह चेंज की और चेंज करने से उसकी वैल्यू बढ़ गई। और मेरा दुबई शिफ्ट होने का भी जो सबसे एक बड़ा पर्पस था, अपनी वैल्यू एडिशन, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाना। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं या हम जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं इस साइड पर, तो वहाँ पर आपकी वर्थ को उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मिसाल दे देता हूँ, मीट मुगल्स जो कि मेरा इदारा है, एक रजिस्टर्ड इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, दुबई में भी रजिस्टर्ड है पिछले 1 साल से। और ये डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करता है, अमेज़ॉन की, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की। अब जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग की जब हम सर्विसेज ऑफर करने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या चार्ज कर सकते हैं। अब हमारा कंपेटिटर 20,000 रुपया भी चार्ज कर रहा है, 25,000 रुपया भी चार्ज कर रहा है। किस चीज़ का भाई? हम हफ्ते में 3 पोस्ट लगा देंगे आपके पेज पे, हम इंस्टाग्राम पे ये कर देंगे, हम आपकी एक रील लगा देंगे, जी हमें महीने का 25,000 देते जाओ। अब बताएं इस मुआशरे में आप ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ दुबई में। यहाँ पर शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पर हम जो कंपनी से चार्ज करते हैं, जिसकी भी हम डिजिटल मार्केटिंग या उसका सोशल मीडिया हैंडल्स हम मैनेज करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इस सब का हम उनसे चार्ज करते हैं 3000 दिरहम्स, मिनिमम 3000 दिरहम्स। ये आगे बढ़ती भी जाती है, 6000 दिरहम तक भी जाती है, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कंपनी चाहती क्या है। वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग चाहती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहती है हमसे, या वो मार्केटिंग के साथ साथ अपने सोशल मीडिया की मैनेजमेंट भी चाहती है। अब मैनेजमेंट से मुराद क्या है भाई? आजकल आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन का दौर है। आप पाकिस्तान में रहते हुए कंटेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ तो लोगों को अभी भी नहीं पता कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इदारे हायर कर लेती हैं या इंडिविजुअल्स हायर कर लेती हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने हमारे इदारे की वीडियोस शूट करनी है और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे पब्लिश करना है। और पब्लिश ऐसे नहीं मुंह उठा के जस्ट पोस्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया। उसकी प्रॉपर एसईओ करनी है, प्रॉपर टैगिंग करनी है। उसकी वजह ये है कि आने वाला दौर डिजिटल है। जिसने भी आपको सर्च करना है उसने जाके गूगल पे एक वर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो वहाँ पर जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर लिखेगा। तो अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप भी रिजल्ट के अंदर शो हो सकते हो, इसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना आपकी कोई वेबसाइट है, ना आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ना आपका यूट्यूब चैनल है, आप कोई ब्रांड ही नहीं हो, लोग आपके साथ काम क्यों करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और हम दुबई के अंदर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करने का मकसद ये था कि थोड़ा-सा अपने आप को फ्लरिश किया जाए। हम जितनी मेहनत पाकिस्तान में करके उतनी आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे थे, उतनी ही मेहनत हम दुबई में करके एक अच्छी हैंडसम अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई दुबई आपकी पहुँच में है, ठीक है। अगरचे हमने कनाडा पे बहुत कंटेंट बनाया, ऑस्ट्रेलिया पे बहुत कंटेंट बनाया, इंग्लैंड को हमने डिस्कस किया, हमने पुर्तगाल के वीज़ास देखे, हमने फिनलैंड को देखा, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भाई दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप यहाँ पर कदम रखोगे, शुरू के कुछ महीने तंग होगे, मुश्किल होगी। जब एक नेटवर्किंग जनरेट हो जाएगी, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, तो वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो वो आपको फिर अपनी वर्थ बताएगा कि आपको क्लाइंट्स ला के देगा। और यहाँ पर ना क्लाइंट्स बच्चे देते हैं। एक क्लाइंट आपने सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपको 4 और क्लाइंट ला के देगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किस नीश के अंदर अपनी महारत रखते हो। आप प्रॉपर्टी के अंदर महारत रखते हो या किसी भी फील्ड के अंदर आप रखते हो, तो इंशाल्लाह आप तरक्की करोगे जब आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर चीज़ें फेयर चलती हैं, डीलिंग फेयर होती है, कोई किसी का हक नहीं मारता। जो आपसे कमिटमेंट की जाती है टाइम पे आपको वो दी जाती है। जब पाकिस्तान की बात करो तो भाई किसी कंपनी के लिए अगर आप काम कर दो ना, तो आखिर वो कहेगा पाइना है की कीता है, कोई काम कीता है, तुसी ਇਹਦੇ 25,000 ਲੈਣੇ ਨੇ, तुसी ਇਹਦੇ 30,000 ਲੈਣੇ ਨੇ। तो 25-30 हज़ार के लिए जितनी जलालत उठानी पड़ती है ना, वो यहाँ पर नहीं उठानी पड़ती।
यहाँ पर कंपनीज को भी पता है कि आप क्या काम कर रहे हो और वो आपसे सेटिस्फाई हैं, तो उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट और आपके साथ 1 साल का है जितनी भी देर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप भी चाहते हो कि आप तरक्की करो और आपके पास एक स्किल सेट है और आप आगे बढ़ना चाहते हो और पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो उस काम को छोड़ो ना, लेकिन अपनी एक टांग दुबई के अंदर भी ज़रूर सेटल करो। दुबई और पाकिस्तान यार, कराची से जाओ 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, लाहौर से जाओ 2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं यार। इट डिपेंड्स कि आप किस एयरलाइन पे जा रहे हो। कुछ एयरलाइंस 2.5 घंटे में पहुंचा देते हैं, कुछ 3.25 घंटे में पहुंचाती हैं। तो कहने का मतलब ये एक्सेसिबल है। आप आज दुबई में बैठे हो, शाम को आप कराची बैठ सकते हो, शाम को आप लाहौर पहुंच सकते हो। तो ये बड़ा एक्सेसिबल है, आप बिजनेसेस मैनेज कर सकते हो और यही वजह है कि मैंने भी दुबई को इसलिए चूज़ किया। एक तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपके हुनर को, स्किल को कदर दी जाती है और अच्छा पे किया जाता है। इसके अलावा वो मेरे दोस्त अहबाब जो कि जॉब की मद में आना चाहते हैं दुबई में, तो ठीक है, यहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जॉब्स में ना ज़्यादा ग्रोथ उस तरह से नहीं है, आप उस तरह से ग्रो नहीं कर पाओगे। अपना काम करो, थोड़ा करो, लेकिन वो आपको स्केल कर देगा एक टाइम पे आके। थोड़ा सा लगे रहोगे ना, मेहनत करोगे। जबकि जॉब है ना, जॉब ने अपनी पेस पे चलना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी 2000-2500 दिरहम की, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही लो लेवल स्केल। अब आप कहोगे सर 2500 तो बड़ा अच्छा है। अगर 80 रुपये का भी दिरहम चल रहा है तो आप देख लो कितना बनता है। लेकिन भाई यहाँ पर खर्चे भी उसी के मुताबिक हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हो ना, तो कम से कम आपकी सैलरी 8,000 से 10,000 होनी चाहिए। अगर आप अकेले रह रहे हो, या चलो आपकी वाइफ है लेकिन बच्चे नहीं हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो ज़ाहिर बात है कि फिर उनके एक्सपेंस ज़्यादा है, फिर 10,000 दिरहम आप लोगों के लिए थोड़ा होगा। तो अगर तो आप यंग हो, अभी सिंगल हो, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई दुबई में ज़रूर आओ, यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करो। अभी आप पे उस तरह से बर्डन नहीं है, जिम्मेदारियाँ नहीं है। कल को जब आप शादीशुदा हो जाते हो, बच्चे होते हैं, फैमिली मैनेजमेंट होती है, तो भाई फिर आप शिफ्ट नहीं हो पाते, आपको काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं। मिसाल मैंने आपको दे दी कि मैं यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुआ। मेरे शिफ्ट होने की वजह यही थी कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे हुनर को, मेरे स्किल को कदर दें, पहचानें और मैं अपनी मेहनत का सही रिवॉर्ड ले सकूँ। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो बाहर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनके पास स्किल सेट होता है, जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो अल्टीमेटली भाई जो आपको वैल्यू देगा तो अल्टीमेटली आप उधर ही जाओगे। दुबई शिफ्ट होने की एक और भी मुझे जो सबसे चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि यार ठीक है, यहाँ पे जिस तरह का भी एक सिस्टम है, लोगों का रहन सहन, पहनना उठना, लेकिन फिर भी इट्स एन इस्लामिक कंट्री, मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं यहाँ पर। मस्जिद आपको हर दूसरी रोड पे मिलेगी, अजान की आवाज़ आती है, खाना पीना हलाल है, आपका जहाँ दिल करे जिस मर्जी ढाबे पे बैठ के खाना खाओ, चाहे आप 5 स्टार रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लो, खाना आपको हलाल मिलता है। और दुनिया की कौन सी कुजीन है जो आपको दुबई में नहीं मिलती? दुबई को मिनी यूरोप भी कहा जाता है। तो बीइंग ए मुस्लिम मेरे लिए तो एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यार ठीक है, यहाँ पे रहते हुए मैं अपने कल्चर को भी नहीं भूलूंगा और मैं एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमाऊंगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल दुबई से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।